Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens. आगे बढ़िए आने दीजिए, उस साइड भी वीर जी, सरदार कन्या जी। पूजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अरे दीप सरदार जी, प्रज्वलन की ओर बढ़ रहे हैं। सरदार जी। तो खंडवा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया गया है और कलश यात्रा से पहले सीएम की यहां पर सभा रखी गई है। तो आपको बता दें कि टंटिया मामा भील की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ोद अहिर गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो खंडवा से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसके ठीक पहले सीएम शिवराज की सभा यहां पर रखी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो टंटिया मामा भील की स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। माननीय विधायकगण खंडवा पंधाना जननायक टंटिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की इस पुण्य धरा पर इस शुभ कार्य का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। देवी सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी मंच की ओर पधार रहे हैं। कृपया तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में पधारे सभी महानुभावों का, विभूतियों का। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस शुभ दिवस पर जहां की मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन से संबद्ध जननायकों का स्मरण करने, राष्ट्र निर्माण में ऐसे जन योद्धाओं की भूमिका के प्रति आदर प्रकट करने, सामाजिक समरसता के वातावरण का निर्माण करने के लिए पुण्य स्मरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग द्वारा क्रांति सूर्य जननायक भारतीय इतिहास में प्रथम स्वाधीनता संग्राम टंटिया भील के जन्म स्थान बड़ौदा अहीर पंधाना खंडवा से भील जनजातीय बहुल क्षेत्र में आज गौरव कलश रथ यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जो 4 दिसंबर 2021 को इंदौर के पाताल पानी तक जाकर समाप्त होगी। और इंडियन रॉबिन हुड टंटिया भील की याद में उनकी जन्मस्थली बड़ौदा अहीर की इस पुण्य धरा पर आज हमारे बीच इस समारोह के मुख्य अतिथि, विराट व्यक्तित्व और अपने कुशल नेतृत्व के धनी मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया, हमारे अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच मौजूद है, मंच पर आसीन है। हम सभी उनकी गरिमामय उपस्थिति पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में है मंच पर हमारे बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी, उनके साथ हमारे बीच मौजूद है माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, राज्य मंत्री माननीय श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन, माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी, माननीय विधायक मांधाता श्री नारायण पटेल जी व अन्य महानुभाव। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी विभूतियों का, महानुभावों का, हम सभी पधारे सम्मान्य देवियों व सज्जनों का पंधाना की इस भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में पधारे सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम अब स्वागत क्रम की ओर बढ़ती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम हमारे जननायक क्रांति सूर्य टंटिया भील जी के बलिदान का कार्यक्रम है और इसलिए इसमें स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। हम तो माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील जी को, और इसलिए यहाँ नेताओं के स्वागत की जरूरत नहीं है और इसलिए स्वागत का कार्यक्रम तो नहीं होगा, बाकी आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि टंटिया मामा के वंशज
सोनीबाई जयसिंह जी, श्री हेमराज सिरसाठे जी और श्री वासुदेव सिरसाठे मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत आज हम करेंगे टंट्या मामा के परिजन परिवार के लोग वंशज यहाँ उपस्थित है, और इसलिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी विजय शाह जी, हम सब लोग, राम जी और सांसद जी, सब विधायकगण परिवार के जो उनके वंशज है टंट्या मामा के, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वंशज टंट्या मामा भील, सबसे पहले श्री हेमराज सिरसाठे और श्री वासुदेव सिरसाठे का स्वागत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप यहाँ पर सबका अभिवादन करें। स्वागत के वक्त उनका अभिवादन तालियों से ज़रूर करें। साथ में है सोनीबाई जयसिंह जी, ये भी टंट्या मामा के वंशज हैं। हेमराज सिरसाठे जी, वासुदेव सिरसाठे, सभी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, हमारे जननायक टंट्या मामा भील के वंशजों का स्वागत, आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हमारे कार्यक्रम का क्रम उद्बोधन की ओर बढ़ता है। सर्वप्रथम मैं माननीय विधायक श्री राम दांगोरे जी, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक पंधाना, आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, टंट्या मामा की, टंट्या मामा की, महाराणा प्रताप की। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस का अवसर पर हमारा राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज मामा जी, प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब जी, हमारा राज्य का आदिवासी नेता वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारा सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नारायण पटेल जी, राजेश तिवारी जी, आदरणीय सेवादास पटेल जी, आदरणीय गंगा काकी, आदरणीय अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल दादा, आदरणीय भावना भाभी जी, आदरणीय सचिन भैया। लेकिन मित्रों, में गर्व होता है कि जिन अंग्रेजों ने क्रांति का, अंग्रेजों ने इस देश पर आताताई और इस देश को लूटने का काम किया था, आक्रमण किए थे, लेकिन हमें गर्व होता है कि टंट्या मामा ने कहा कि अंग्रेजों तुमको हम लूट लेंगे, और अंग्रेजों को लूट करके उस लूट के उस राशि को किसके लिए लगाया?
तो हमारे गरीब लोगों के जनजाति समाज में टंट्या मामा ने कहा, अंग्रेजों तुम इस देश को लूट रहे हो, मैं तुमको लूट करके गरीबों के जनता जनार्दन के उनको काम के लिए मैं इस काम को करूंगा। मैं टंट्या मामा को इस बात के लिए बहुत बहुत हम लोग आज गौरवान्वित होते हैं। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे शहीद, ऐसे वीर हमारे बीच में इसी जन्मभूमि पर पैदा हुए हैं। आज उनकी मिट्टी उनके जन्म स्थान से, उनकी कर्मस्थली से और जहां पर जबलपुर में जेल के अंदर शहादत हुई है। मित्रों, ये जनजाति समाज है, ये आदिवासी समाज है, ये गौरवशाली समाज है जो देश की आजादी के लिए जिसने महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभाई है। हम सब लोग जो बैठे मेरे जनजाति समाज के आदिवासी भाई और बंधु जो सुन रहे हैं, आज हमें गौरव है इस बात का कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस अभियान को, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान के तौर पर माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए आहुति दी, अरे आदिवासी समाज के गौरव के दिवस के अवसर पर उनके लिए किसी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम अगर गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, तो जो विदेशी के तौर पर इस देश के अंदर लोग जाने जाते हैं उनके लिए नहीं, जो आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के गौरव हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इस देश के अंदर मनेगा, इस प्रदेश के अंदर मनेगा। और मुझे गर्व होता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे नेतृत्व पर, कि माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत हुई जिस जनजाति गौरव दिवस की, माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर आकर के कहा, ये गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जनजाति समाज के लिए मनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के गौरव टंट्या मामा के इस जन्म स्थान से जो यात्राएं प्रारंभ हो रही है और 4 तारीख को जिसका समापन होगा, मित्रों मैं आप सब लोगों को अभिनंदन के साथ उनके परिवारजनों को नतमस्तक होते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। और अब मैं इस पुण्य धरा पर पधारे मुख्य अतिथि। चलिए, तो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में नमस्कार। जी बोलिए भारत माता की। ये हाँ अभी करते हैं ना, बैठिए। देखिए बड़दा हीर में हम बैठे हैं और टंट्या मामा जो क्रांति सूर्य जननायक हमारे हैं, उनकी गौरव यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जब कहा था, आपने जोर से नारे लगाए, एक बार हम जोर से भारत माता की और टंट्या मामा की जय का नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे आग्रह पर पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वन मंत्री और जो गौरव भी है अनुसूचित जनजाति समाज के 52 गढ़ों में राज था। 52 गढ़ों में उनमें से एक मकड़ाई था। तो मकड़ाई के हमारे राज परिवार से आने वाले, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनजातियों ने भी राज किया है, गौरवशाली इतिहास रहा है। भाई श्रीमान विजय शाह जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक
और प्रखर नेता भाई राम दांगोरे जी, खंडवा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र वर्मा जी, मानधाता के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई नारायण पटेल जी, सेवादास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश जी, अरुण जी, सूरजपाल जी, हरीश जी, गंगाबाई, और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच में आज टंट्या मामा के वंशज पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित बोले टंट्या मामा की, बस मिलते हुए जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, राम राम। अरे राम राम, माजा भाव हाइन थन राम राम, प्यारे भांजा भांजियो थन खूब खूब प्यार। तुम सभी कैसे हो, कैसे हाल, ठीक हाल? हम पंदाना की पवित्र माटी का नमन करूंच। हम वीर टंट्या मामा की जन्मभूमि आई न खुद खूब गर्व महसूस करी रहे हो। धन्य छे तुम सभी जो अनी वीर भूमि की माटी में रही रिया। मेरे बहनों और भाइयों, ये वो जननायक है जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये पूरे देश के लिए वंदनीय और पूजनीय है। जब विजय साहब बोल रहे थे तो वो बता रहे थे, देखो जब आजादी का इतिहास हमें पढ़ाया गया तो वो इतिहास भी सही नहीं पढ़ाया गया। हमें बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी केवल महात्मा गांधी जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूं, बापू विश्वबंद है, लेकिन कांग्रेस ने तो इतिहास तक गलत पढ़ाया। हम भूल गए टंट्या मामा को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को। हमें नहीं पढ़ाया गया नाना साहब पेशवा को, हमें नहीं पढ़ाया गया भीमा नायक को, हमें नहीं पढ़ाया गया रघुनाथ शाह को, हमें नहीं पढ़ाया गया शंकर शाह को, हमें नहीं पढ़ाया गया बिरसा भगवान को। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी शहीद जिन्हें अपनी खून की अंतिम बूंद दे दी, उनको पढ़ाया ही नहीं गया, उनका इतिहास ही हमें नहीं बताया गया। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने तय किया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरे हिंदुस्तान में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये जो कर्ज हमने खाया है, देश ने कर्जा खाया है, उस कर्ज को चुकाने का प्रयास है ये वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा। ये शोषण के खिलाफ लड़े, ये अन्याय के खिलाफ लड़े, सूदखोरों के खिलाफ लड़े। ऐसे लोग जो तब जनता को लूटते थे, उनके खिलाफ लड़ने वाले टंट्या मामा। आज मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें हथियार उठाए, और जैसा कि आपको बताया गया, ये टंट्या मामा थे जो अंग्रेजों को लूटते थे, और लूट से जो पैसा प्राप्त होता था वो गरीबों को बांट देते थे, खुद पे खर्च नहीं करते थे। ये शोषण के खिलाफ उनका शंखनाद था, ये शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और अंग्रेजों की हालत ये थी कि टंट्या भील को पकड़ने के लिए उन्होंने नई टीम टंट्या मामा के नाम से बनाई थी। इंग्लैंड तक में उनसे कांपते थे अंग्रेज, कैसे पकड़े टंट्या मामा को,
एक बार पकड़ा तो जेल से तोड़ के कूद के फरार हो गए और अंग्रेजों को लूटा, जनता में बांटा। यहां तक के जो अनाज अंग्रेजों का रेल में जाता था, उन अनाज को भी लूट के भूखे और गरीबों में बांटते थे हमारे टंट्या मामा। और अगर पकड़े भी गए तो कोई अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई में उनको नहीं पकड़ पाए। एक गद्दार के कारण राखी बंधवाने के लिए जिसको मोह बोली बहन मानते थे, जब टंट्या मामा गए तब उनको धोखा देके पकड़ने का काम किया गया। और उसके बाद टंट्या मामा को जबलपुर में फांसी दी गई। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, टंट्या मामा ने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे क्रांति सूर्य टंट्या मामा को दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, एक बार फिर से टंट्या मामा की जय का उद्घोष करें। बोलिए टंट्या मामा की। और इसके साथ जो गलती की थी गलत इतिहास पढ़ाने की, कांग्रेस ने सही इतिहास पढ़ाया नहीं गया टंट्या मामा को। आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी। और यहां आप देख रहे हैं टंट्या मामा का स्मारक बनाए। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि कांग्रेस के जमाने में तो अगर आदिवासी यूनिवर्सिटी भी बनाई तो उसका नाम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रखा। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी ट्राइबल क्रांति वीरों के नाम पर कभी कांग्रेस ने नहीं रखा। इनने केवल एक खानदान के नाम को रोशन करने का काम किया, बाकी शहीदों की याद भुला दी गई। हम उस ऐतिहासिक भूल का सुधार कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अपनी जंग को लगातार जारी रखेगी। और इसलिए गरीबों का शोषण करने वाले, गरीबों पे अन्याय करने वाले कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। और इसलिए टंट्या मामा भी सूदखोर से परेशान हुए थे, शोषण का शिकार हुए थे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कानून बना दिया है कि बिना लाइसेंस लिए ऊंचे ब्याज की दरों पर अगर कोई किसी गरीब को कर्जा देगा तो 20 अगस्त तक का वैसा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, अपने आप माफ हो जाएगा। हम गरीबों को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। ये टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर गौरव यात्रा, उनकी गौरव गाथा को गांव-गांव में फिर से बताने के लिए निकाली जा रही है। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। भारत माता की आजादी के लिए जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनका कर्ज उतारने का प्रयास है ये। और आज मैं कह रहा हूं, यहां से यात्रा प्रारंभ होगी। आज 27 तारीख को एक यात्रा प्रारंभ बाजना से हो रही है और ये यात्राएं 4 तारीख को पहुंचेगी पाताल पानी, जहां टंट्या मामा का अंतिम संस्कार किया गया था। पाताल पानी को नव तीर्थ के रूप में हम विकसित करेंगे। वहां टंट्या मामा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हमने भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। और इंदौर में जो हमारी व्यावसायिक राजधानी है,
उस इंदौर में भंवरकुआ चौराहे का नाम टंट्या मामा चौराहा होगा। जो बस स्टैंड बन रहा है ISBT, कांग्रेस तो केवल एक खानदान के नाम रखती थी, उस बस स्टैंड का नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह हमारी श्रद्धांजलि है अमर क्रांति वीरों को। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, शोषण के खिलाफ लड़ाई, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। जब मैं पिछली बार आया था इसी पंधाना की धरती पर, तो कई गरीब बहनों और भाइयों ने मुझे बताया था कि एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने की जगह तक हमारे पास नहीं है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा बाप के 4 बेटे हो गए, उन बेटों की 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो एक एक घर में कई परिवार रह रहे हैं। हमें तो PM आवास का मकान भी इसलिए नहीं मिलता कि अलग से हमारे पास कोई जमीन नहीं है। मेरे मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, हमने तत्काल फैसला कर लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर कोई परिवार बिना रहने की जमीन के है, एक घर में कई परिवार रहते हैं, तो एक परिवार को छोड़ के बाकी परिवारों को रहने का प्लाट फ्री में मध्य प्रदेश की धरती पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे। पहले प्लाट भी देंगे और प्लाट के बाद धीरे धीरे मकान बना के पक्के मकान का मालिक भी बनाएंगे। परिस्थितियां बदलने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, राशन से अगर कोई वंचित रह गया है, सस्ते राशन से, तो हमने युद्ध स्तर पर पर्चियां बनाने का काम किया। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी गरीब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मार्च तक फिर मुफ्त में निःशुल्क राशन देने का, अनाज देने का काम जारी रखने का फैसला किया है। वो अनाज भी निःशुल्क मिलेगा और 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग से निःशुल्क मिलेगा ही। तो निःशुल्क राशन दिया जाएगा। बैकलॉग के जितने पद हैं, 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। और बैकलॉग के सारे पदों पर भी भर्ती करने का अभियान चलाया जाएगा। रोजगार की एक नहीं अनेकों योजनाओं का सृजन करके, चाहे मेरी आजीविका मिशन की बैठी हुई बहनें हों, उनको भी अलग अलग जो काम उनने प्रारंभ किए हैं, उनके लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का काम। और चाहे हमने ये तय किया है कि अलग अलग जो हमारे गांव हैं, जहां कई तरह के काम चल रहे हैं, मकान बन रहा है, पीने का पानी आ रहा है, सिंचाई की योजनाएं जा रही है, उन सब स्थानों पर 4 ग्रामीण इंजीनियर स्थानीय बच्चों को बनाने का भी अभियान चलेगा। और खंडवा जिले में तो खेत में भी और साथ में हर घर में पीने का पानी अब हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के हर घर में मेरी बहनों पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो सीधे झरझर पानी आ जाए और गुंड और गगरा भर जाए। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। हम एक तरफ बलिदान दिवस मना रहे हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की जिंदगी को बदलने का काम भी कर रहे हैं। गरीब के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, किसान के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे, ये तस्वीर भी बदलेंगे और तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। लेकिन जब ये अभियान हम चलाते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, वो हमें गालियां देते हैं, वो हम पे हमले करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुन ले,
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा है यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। अनुसूचित जनजाति की सेवा, हर समाज के गरीब बहनों भाइयों की सेवा, उनके स्तर के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम, इसमें कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद मामा का अभियान तो चलेगा चलेगा और चलेगा। हम गरीब की जिंदगी बदलेंगे, हम आदिवासी की जिंदगी बदलेंगे, हम शोषण का खात्मा करेंगे और फालतू की राजनीति करने वालों को, समाज में जहर फैलाने वालों को, विषमता की खाइयां, कई लोग परेशान हैं कि मामा तो निकल पड़ा। अभी वो सोच रहे थे ये तो हमारी बपौती है, हम जैसा चाहेंगे भ्रमित करेंगे, लेकिन हमारे सेवा के काम उनके पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गरीब की जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, यह नरेंद्र मोदी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान है, यह जिंदगी बदलने का, और जिंदगी बदलने के इस अभियान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टंट्या मामा का यहां स्मारक बनाए, ये उनकी माटी से भरे हुए कलश गांव गांव जाएंगे, इन पर फूलों की वर्षा होगी। इस यात्रा में किसी नेता का स्वागत नहीं होगा, मामा के कलश पर फूलों की वर्षा होगी, और स्वागत अगर होगा तो केवल टंट्या मामा के वंशजों का स्वागत होगा। उनका स्वागत करते हुए 4 तारीख को पहुंचेंगे पाताल पानी। मैं आपको आह्वान करता हूं, 4 तारीख को आइए, भारी संख्या में आइए, पाताल पानी आइए और वहां टंट्या मामा को, क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। और मैं भी शोषण और अन्याय को पूरी तरह से समाप्त करके चैन की सांस लूंगा। 4 तारीख को आप सब आमंत्रित हैं, पाताल पानी में आप सबको आमंत्रण देता हूं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरे साथ गगन भेदी नारा लगा के पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम गौरव यात्रा के साथ हैं, टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम करते हैं, और शोषण के खिलाफ जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छेड़ी है, हम उसके साथ हैं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम उद्घोष करेंगे शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का। बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की, टंट्या भील की, टंट्या मामा की, सभी क्रांति वीरों की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यात्रा आज विजय शाह जी, सांसद जी, हमारे विधायक राम जी, इनके साथ यह यात्रा आगे बढ़ेगी और रोज इस यात्रा का अगुवाई, इस यात्रा का स्वागत करते हुए हमारे अलग अलग मंत्री चलेंगे। अभी विजय शाह जी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे।